नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग हमारी जो इकोनॉमी की सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमी की सीरीज में हमने इससे पहले डिस्कस किया था 5 ईयर प्लान्स के बारे में। मैंने आपको वहां पर थोड़ा सा बताया था कि 5 ईयर प्लान्स को जो मेन एजेंसी इम्प्लीमेंट कर रही थी, जो कोऑर्डिनेट कर रही थी स्टेट और सेंटर के बीच में, वो थी प्लानिंग कमीशन। एक बॉडी थी पहले, उसको रिप्लेस किया गया था नीति आयोग के द्वारा 2015 में। और फिर नीति आयोग अब जो प्लानिंग का काम है, जो कोऑर्डिनेशन का काम है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, वो अब नीति आयोग कर रहा है। नीति आयोग एक थिंक टैंक है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो इंडिया को कैसे हायर ग्रोथ की तरफ, हायर डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है, वो काम है अब सोचना नीति आयोग का। इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आज के इस लेक्चर में हम नीति आयोग के बारे में ही पढ़ेंगे दोस्तों। छोटा सा टॉपिक है, कर लेते हैं। वहां पर रह गया था, मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो नीति आयोग काम मैंने आपको बता दिया कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, तालमेल बनाना, डेवलपमेंट के लिए कैसे सब कुछ होगा, कैसे डेवलपमेंट लेके आनी है, किन सेक्टर्स में डेवलपमेंट लेके आनी है, ये सब कुछ काम है नीति आयोग का। सो फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 को एक कैबिनेट के रेजोल्यूशन के द्वारा। पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है जी। ये एक नॉलेज हब की तरह काम करता है, और जो प्रोग्रेस कर रही है स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स को, प्रोग्राम्स को, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में, उसको ये मॉनिटर करता है सेंटर या फिर स्टेट्स, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के, और कुछ जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं वो भी इसमें जो है मेंबर होते हैं, ठीक है जी। कुछ स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो चेयरमैन पीएम होते हैं एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि जो भी पीएम बनेगा ना, वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा किसका, नीति आयोग का। इसका मतलब होता है एक्स ऑफिशियो का कि अपने आप ही बन जाना, कि जो भी बंदा पीएम की पोस्ट पे बैठेगा वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा नीति आयोग का। सेकंड, गवर्निंग काउंसिल। इसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं सभी स्टेट्स के, और गवर्नर्स होते हैं यूटीज के। देखो, प्लानिंग कमीशन में सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म होता था प्लानिंग कमीशन का, वो क्या था कि प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कर रहा है। टॉप डाउन मीन्स कि पॉलिसीज ऊपर बैठे लोग पॉलिसीज बना देते हैं, वही पॉलिसीज स्टेट्स को या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायत म्युनिसिपैलिटीज को फॉलो करनी पड़ती हैं। लेकिन जो ऊपर लोग बैठे हैं, इनको जो नीचे की तरफ, नीचे वाले इंस्टीट्यूशंस में, स्टेट्स में या फिर पंचायत में जो स्थिति है, या फिर जिन पॉलिसीज की, जिन प्रोग्राम्स की, जिन स्कीम्स की जरूरत है, उनका पता ही नहीं है। ये वैसे ही पॉलिसीज बना रहे हैं, थोप रहे हैं पॉलिसीज ये स्टेट्स पे। इस बात को कहकर जो प्लानिंग कमीशन है उसको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता था। फिर नीति आयोग में क्या हुआ, नीति आयोग में टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो नहीं किया गया है। नीति आयोग में फॉलो किया गया डाउन टू टॉप अप्रोच को। मींस जो रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट्स के, चीफ मिनिस्टर जो हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं यूटीज के, उनको बुलाया जाता है मीटिंग में कि बताओ जी कौन सी पॉलिसी, क्या कैसे सब कुछ होगा, ताकि सभी की राय लेकर पॉलिसीज बनाई जा सके। उन पॉलिसीज को बनाकर सभी में एक तरह की समानता से डेवलपमेंट लेके आ सके हम लोग। तो ये होती है डाउन टू टॉप अप्रोच, बॉटम टू अप अप्रोच। टॉप टू डाउन अप्रोच नहीं है इसमें, इसमें बॉटम टू अप अप्रोच को फॉलो किया गया है। इसलिए गवर्निंग काउंसिल में सभी चीफ मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है स्टेट्स के, ठीक है जी। अब नेक्स्ट, वाइस चेयरपर्सन, इसको अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। और पहले जो वाइस चेयरमैन बने थे इसके, वो थे अरविंद पनगारिया जी। मेंबर्स कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं इसके, पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं, जिसमें से मैक्सिमम 2 मेंबर पार्ट टाइम होंगे, जो लीडिंग यूनिवर्सिटी से, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से आएंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, 4 मेंबर्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से होते हैं, वो पीएम यहां पर नॉमिनेट करते हैं। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये अपॉइंट किया जाता है बाय द पीएम फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर, ठीक है जी। फंक्शन क्या है नीति आयोग का,
कोऑपरेशन बिल्ड करना सेंटर और स्टेट के बीच में, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, एक स्टेट को दूसरी स्टेट से ये कहना कि देखो ये इतना अच्छा कर रहे हैं, आप भी इतना अच्छा कर सकते हो, आपको भी अच्छी पॉलिसीज बनानी चाहिए, आपको भी अपने स्टेट को ऊपर लेके आना चाहिए ग्रोथ लेवल पे, ग्रोथ के स्केल पे। तो ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि सभी को इकट्ठा बिठाकर स्कीम्स बनाना, उनसे पूछना कि ऐसे ऐसे, तो बॉटम अप मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। मैं हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। विजन और सिनेरियो प्लानिंग, ये बताते हैं कि मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, कैसे इंडिया के फ्यूचर को हम ब्राइट बना सकते हैं, कैसे डेवलप कंट्री बन सकते हैं एक हम। ठीक है जी। इंटरनल कंसल्टेंसी, ये सेंटर को, स्टेट को पॉलिसीज और प्रोग्राम के लिए कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन, ये इम्प्लीमेंटेशन होती है पॉलिसीज की, प्रोग्राम्स की, उनको मॉनिटर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। कोई स्कीम, कोई प्रोग्राम, कोई पॉलिसी चलाई थी, उसका क्या रिजल्ट निकला, उसको इवेल्युएट किया जाता है कि क्या अच्छे पॉइंट हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं, किन पॉइंट्स पे ये पॉलिसी खरी उतर रही है, किन पॉइंट्स पे पॉलिसी खरी नहीं उतर रही, क्या इसमें हम फेरबदल करके इसको और बेटर बना सकते हैं। ये सब कुछ काम है नीति आयोग का। तो ये आज का छोटा सा लेक्चर था हमारा नीति आयोग के बारे में। आप इसको काफी न्यूज में सुनते हो, इसलिए हमने यहाँ पर आज इसको डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों का कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।